हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड एसेज थे इंग्लिश लिटरेचर में। उनको हम जानते हैं उनके वार्म, पर्सनल, ह्यूमरस और इमोशनल एसेज के लिए, विच ट्रांसफॉर्म द फेमिलियर एसे इनटू एन इंटीमेट कन्वर्सेशन विद रीडर्स। अब बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, वो स्पेशली फेमस थे उनके कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ एलिया के लिए, जो इंक्लूड करती है मास्टर पीसेस जैसे कि ड्रीम चिल्ड्रन और रिवेरी एंड द सुपर इन्वेटेड मैन। अब बात करें स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे नेट, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके, और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ऑथर है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे एस्से से, इनके स्टाइल से, इनके ह्यूमर से, इनके नॉस्टैल्जिया से और कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट लिटरेचर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, उनका जन्म 10 फरवरी 1775 लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके जो फादर थे ना, जॉन लैम्ब, वर्कड एज अ सर्वेंट एंड क्लर्क इन द हाउस होल्ड ऑफ सैमुअल सोल्ट, अ लॉयर, जो कि एक लॉयर थे। अब जो लैम्ब है ना, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो की थी वो क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल से की थी, जहाँ पे वो सैमुअल टेलर कोलरिज के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, मतलब उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए थे। उसके बाद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी काफ़ी ज़्यादा फैमिली में, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए और एक काफ़ी कम उम्र में उन्हें अपनी पढ़ाई से दूर जाना पड़ा, और इस वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे उन्होंने 30 साल तक काम किया, मतलब 30 साल से ज़्यादा ही काम किया था। अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं थोड़ा। जो चार्ल्स लैम्ब थे ना, उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी जो लाइफ थी ना, वो मार्क्ड बाय पर्सनल ट्रेजिडी। कैसे, जो उनकी बहन थी ना, मैरी लैम्ब, वो सफ़र कर रही थी सीवर मेंटल इलनेस से। तो जब वो उनको, तो इसी दौरान जब उनको अटैक्स आते थे, तो एक बार क्या हुआ, उनको अटैक आया 1796 में, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटली अपनी मदर को मार देती है। इसी वजह से चार्ल्स डिवोटेड हिज लाइफ टू केयरिंग फॉर मैरी एंड chose not to marry so he could remain responsible for her welfare। अब बात करते हैं कि उसका जो डीप पर्सनल सफरिंग थी ना, वो उसके एसेज में दिखाई देती थी, उसके एसेज में दिखती थी वो इमोशनल डेप्थ, वो कंपैशन। अब बात करते हैं लिटरेरी पीरियड की। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, वो बिलोंग करते थे रोमांटिक एज से। अनलाइक द रोमांटिक पोएट्स जो कि सेलिब्रेट करते थे नेचर को, लैम्ब जो थे ना, वो एक्सप्लोर करते थे मेमोरीज को, चाइल्डहुड को, फैमिली लाइफ को, फ्रेंडशिप को, एवरीडे एक्सपीरियंसेस को, और बात करें तो ह्यूमन इमोशंस को। उनके जो ऐसे होते थे ना, वो रिफ्लेक्ट करते थे रोमांटिक क्वालिटीज थ्रू इमेजिनेशन, इमोशन एंड नॉस्टैल्जिया। अब बात करते हैं उनके कुछ मेजर वर्क्स की। सबसे पहले बात करें तो एसे ऑफ एलिया, जो कि पब्लिश हुआ था 1823 में। ये उनका मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ एसेज थे, इंक्लूड मैनी मास्टरपीसेस ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब बात करते हैं लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833। ये कंटिन्यूशन ऑफ द अर्लियर कलेक्शन, शोइंग ग्रेटर मैच्योरिटी एंड रिफ्लेक्शन। अनदर बात करें तो ड्रीम चिल्ड्रन और रिवेरी, ये मोस्ट सेलिब्रेटेड एसे था उनका, जो कि कंबाइन करता है इमेजिनेशन को, मेमोरी को, रिग्रेट को एंड लॉन्गिंग को। अब बात करते हैं द सुपर इन्वेटेड मैन, अ रिफ्लेक्टिव एसे डिस्क्राइबिंग हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओल्ड चाइना, ये एक नॉस्टैल्जिक एसे था, जो कि अब मतलब था सिंपल प्लेजर और कंटेंटमेंट के बारे में। डिजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, ये एक ह्यूमरस एसे था और जाना जाता था, फेमस था अपने विट और प्लेफुल स्टाइल के लिए। अब बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब को एज अ प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। मेनली जो चार्ल्स लैम्ब थे ना, ये जाने जाते थे प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट से। क्यों? क्योंकि ही परफेक्टेड द फेमिलियर एसे। उनके जो मेनली एसे होते थे ना, वो होते थे पर्सनल, कन्वर्सेशनल, इमोशनल, ह्यूमरस और इमेजिनेटिव, जिसकी वजह से जो रीडर्स थे ना, वो ऐसा फील करते थे कि वो उनके एसेज को पढ़ते हुए कि जैसे वो लैम्ब से सीधा बात कर रहे हो। अब बात करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। चार्ल्स लैम्ब के एसेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले है फेमिलियर स्टाइल। उनके जो एसे होते थे ना, वो रिजेंबल फ्रेंडली कन्वर्सेशंस रेदर देन फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग। ह्यूमर की बात करें तो जो उनका एसेज में ह्यूमर होता था ना, वो जेंटल, सबटल और नेवर, कभी भी वो क्रूअल नहीं होता था। उसके बाद बात करें नॉस्टैल्जिया की, तो जो ही फ्रीक्वेंटली रिकॉल्स चाइल्डहुड एंड द हैप्पीनेस ऑफ द पास्ट। अब बात करते हैं पैथोस की। तो बिहाइंड हिज ह्यूमर लाइज डीप इमोशनल फीलिंग एंड क्वाइट सैडनेस। अब कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखते हैं, मतलब उसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का पॉइंट देखते हैं। तो
मैनी एसेज होते थे ना उनके, वो बेस्ड होते थे उनके खुद के एक्सपीरियंसेस पे, उनके खुद के थॉट्स पे, उनके खुद की इमेजिनेशंस पे। अब कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड। लैम्ब जो थे ना वो प्रेजेंट करते थे चाइल्डहुड को एज अ पीरियड ऑफ इनोसेंस एंड हैप्पीनेस। मेमोरी की बात करें तो जो पास्ट एक्सपीरियंस थे ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू टू शेप ह्यूमन इमोशंस, ऐसा उनका मानना था। फ्रेंडशिप की बात करें तो वो सेलिब्रेट करते थे सिंसियर फ्रेंडशिप को और ह्यूमन कंपेनियनशिप को। फैमिली की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उनके जो एसेज होते थे ना वो एक्सप्लोर करते थे लव को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और फैमिली रिलेशनशिप्स को। इमेजिनेशन देखे तो जो रियलिटी एंड इमेजिनेशन होती थी ना वो दोनों ब्लेंड नेचुरली इन हिज प्रोस। राइटिंग स्टाइल्स देखते हैं उनका। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना उनकी जो प्रोस थी वो जानी जाती थी सिंप्लिसिटी के लिए, एलिगेंस के लिए, ह्यूमर के लिए, इमोशनल वार्मथ के लिए, और बात करें तो रिच लिटरेरी रेफरेंसेस के लिए और कन्वर्सेशनल टोन के लिए। और जो उनका ये स्टाइल था ना, स्टाइल काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। क्यों? क्योंकि इट कंबाइंस स्कॉलरशिप विद इंटीमेसी। अब बात करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना उन्होंने रिवाइव किए थे फेमिलियर एस्से को एंड गेव इट अ डीपली पर्सनल वॉइस। उनको डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस कुड बिकम प्रोफाउंड लिटरेरी सब्जेक्ट्स। और जो उनका इन्फ्लुएंस है ना वो इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन मैनी लेटर एसेस्ट एंड प्रोज राइटर्स। मेनली जो उनके एसेज होते थे ना वो रिमेन अमंग द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब बात करते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन की। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था एक यूनिक प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। उनके जो एस्से होते थे ना वो एडमायर करते थे ह्यूमैनिटी को, इमोशनल होनेस्टी को, ह्यूमर को और नॉस्टैल्जिया को। ना कि बहुत से जो राइटर्स होते थे उनके टाइम के जो फोकस करते थे ऑर्डिनरी लाइफ पे रेदर देन हीरोइक सब्जेक्ट्स, मेकिंग हिज वर्क टाइमलेस एंड यूनिवर्सली अपीलिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले फुल नेम की बात करें तो उनका फुल नेम यही था, चार्ल्स लैम्ब। बर्थ ईयर देखे तो 1775, डेथ 1834। लिटरेरी पीरियड की बात करें तो रोमांटिक एज। फेमस कलेक्शन की बात करें तो एसेज ऑफ एलिया। पेन नेम जाने उनका तो वो था एलिया, और नोन एज अगर देखे कैसे जाने जाते थे, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट से। फेमस एस्से की बात करें तो ड्रीम चिल्ड्रन और रेवेरी। अब इसके बाद कंक्लूजन पे आए तो मेनली यही है कि जो चार्ल्स लैम्ब जो थे ना उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिए थे इंग्लिश एस्से को इनटू अ पर्सनल एंड इंटीमेट लिटरेरी फॉर्म, और थ्रू ह्यूमर, नॉस्टैल्जिया, इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेप्थ ही गेव रीडर्स एसेज दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड मूव पीपल इवन टुडे। उनका जो कंट्रीब्यूशन था ना इंग्लिश प्रोज में इज इनवैल्यूएबल, मेकिंग हिम एन इसेंशियल ऑथर फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।